सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त परिवर्तन और आप हैं स्टडी विद परिवर्तन के YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित बड़ी अपडेट आप सबके समक्ष जो है लेकर मैं अभी उपस्थित हुआ हूं। सूचना को जानने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी सूचनाएँ समय दर समय नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें। सेशन को लाइक ज़रूर करें, सेशन को पर जो भी आपके प्रश्न हुआ करें वो कमेंट ज़रूर करें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मेरे वीडियो बनाने का मोटिवेशन है और ये लाइक ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को भेजने में भी मदद करता है, रिकमेंडेशन में यूट्यूब डालता है। तो शुरू करते हैं अभी आज की सूचना ये है कि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी कर दी है बिहार टीआरई 3.0 को लेकर के। तो आइए पहले हम उस नोटिस को देखते हैं, फिर उससे जो संबंधित तथ्य निकल करके आ रहे हैं मैं वो आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखते हैं उस नोटिस को। नोटिस है ये नोटिस परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आज ही जारी किया गया है। तिथि आप देख सकते हैं, परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग। इस नोटिस में तिथियों की जानकारी दी गई है और वो तिथियां आपकी हैं 19 जुलाई से 22 जुलाई तक। अब ये संभावित है और इसमें एक लाइन ये भी लिखा हुआ है, अपरिहार्य कारणों से तिथि में परिवर्तन भी हो सकता है। अब ये तिथि में परिवर्तन आखिर क्यों हो सकता है और इन्होंने ये लाइन अभी तक जो टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, उसमें नहीं डाली थी। आखिर री एग्ज़ाम की ही नोटिस में ये लाइन क्यों डाली है, तो मैं उन सब पर आपके सामने बात करूँगा। तो पहली चीज़ ये कि आप सब पहले से अवगत हैं कि टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम होना था उसका जो पूर्व निर्धारित तिथि था, उस तिथि में एक अड़चन आई हाई कोर्ट में एक केस को लेकर के। वो केस नंबर भी यहाँ पे दर्ज है 2270/2024। इसका निर्णय आ चुका था 29/5/2024 को। ये अतिथि शिक्षकों से संबंधित मामला था और ये मामला ऐसा था कि अतिथि शिक्षकों की ये मांग थी कि उन्हें अपने अनुभव के आधार पर 5 नंबर का ग्रेस मार्क मिले और अधिकतम 25 नंबर का ग्रेस मार्क मिले 5 साल के अनुभव के आधार पर, जिसको हाई कोर्ट ने वरीयता दी और उस पर आदेश भी पारित किया, जो आदेश आपके सामने प्रस्तुत है। अब इनका जो अपरिहार्य कारणों से लिखने का जो कारण है, वो कारण पहला कारण तो इसमें पहले से ही दे रखा हुआ है। ये इन्होंने लिख रखा है कि आयोग ने दिनांक अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आयोग ने दिनांक 4/6/24 से 10/6/2024 तक की तिथि निर्धारित किए जाने के कारण पूर्व से निर्धारित परीक्षा तिथि में संशोधन किया गया है। पहला तो कारण इन्होंने खुद लिख के रखा है। दूसरा कारण जो भी हिडन है, जो इन लोगों ने नहीं बताया है, वो कारण ये है कि इस निर्णय के बाद बिहार में नियोजित शिक्षकों ने भी एक केस दायर कर दिया है। इनका कहना ये है कि जब अतिथि शिक्षकों का ग्रेस मार्क मिल सकता है तो नियोजित शिक्षकों को क्यों नहीं। नियोजित शिक्षकों के लिए भी कोर्ट आदेश करे कि उन्हें भी टीआरई 3 में और आगे आने वाली जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं हैं उनमें उनको ग्रेस मार्क मिले। तो अभी तो देखिए ये भी एक कोर्ट के अधीन हो गया। अब इस पर आयोग किस तरीके से एक्शन लेगा, किस तरीके से एक्शन नहीं लेगा, वो तो भविष्य में देखने को मिलेगा। परंतु ये भी एक हिडन कारण है कि अभी हो सकता है कि कोर्ट का कुछ आदेश आ जाए और आयोग को फिर से तिथियों में परिवर्तन, अथवा जो नियोजित शिक्षक फॉर्म नहीं भरे होंगे अथवा भरे होंगे तो उनके लिए फॉर्म में कॉलम की व्यवस्था करना, ये सब काम उनका बढ़ जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा कारण इसमें ये है कि अभी चूँकि आप सब जानते हैं कि टीआरई 3.0 का जो शेड्यूल था वो आपका अगस्त में था, जो उनके कैलेंडर में था, परंतु चुनाव के चक्कर में या कहिए सरकार की जल्दबाजी के चक्कर में, चुनाव में उस चीज़ का फ़ायदा लेने के चक्कर में उन्होंने टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम समय से पहले कराने का प्रयास किया और उसी प्रयास में ही टीआरई 3.0 वो लीक हुआ और लीक होने के बाद अब इसकी स्थितियाँ बार-बार आप देख ही रहे हैं, कभी कोर्ट केस के चक्कर में और कभी किसी चक्कर में बार-बार इसकी तिथियों में परिवर्तन हो रहा है। तो ये हड़बड़ाहट, ये जल्दबाजी इस परीक्षा को थोड़ा-सा डिले करती हुई चली जा रही है। अब ये कितना डिले होगा, ये तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जुलाई में संभावित तिथि है, 19 से 22 जुलाई के बीच में इसकी संभावना है। परंतु इसका जो तीसरा और सबसे प्रमुख कारण है, वो है कि जो परीक्षाएँ जून में होनी थी, जुलाई में होनी थी, वो परीक्षाएँ अब वो अगर उनकी तिथियाँ पहले से फ़िक्स हैं, उनके सेंटर पहले से फ़िक्स हैं, तो अचानक से ऐसे बीपीएससी कैसे सेंटर उपलब्ध करा पाएगा। तो अभी इन तिथियों के बीच में सेंटर की अनुपलब्धता अथवा उपलब्धता की स्थिति बीपीएससी को खुद नहीं पता है। तो अभी वो इस चीज़ को पता करेंगे और जब उनको ठीक से इस चीज़ का पता चल जाएगा तभी वो एग्ज़ाम करा सकेंगे।
चूँकि बिहार में अभी सिविल कोर्ट जैसा एसआई जैसे एग्ज़ाम अभी बड़े-बड़े एग्ज़ाम वहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से उनका विज्ञापन जारी हो चुका था जनवरी में, दिसंबर में, और उनका एग्ज़ाम जून में, जुलाई में, अगस्त में संभावित था। उन सब की तिथियाँ ऑलरेडी पहले से घोषित की जा चुकी हैं, तो वो तो परीक्षाएँ अब टलेंगी नहीं। ये बीच में अचानक से आया हुआ एग्ज़ाम है, तो अब इसके लिए उनको ये देखना पड़ेगा कि कोई तिथि 19 से 22 के बीच में कोई टकरा तो नहीं रही है, कोई एग्ज़ाम केंद्र का या स्टेट का कोई पड़ तो नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो अभी इस तिथि में फिर से बदलाव हो सकता है। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें 50-50 के चांस हो गए हैं। 50% ऐसा है कि ये एग्ज़ाम जो तिथि दी गई है उस तिथि पर हो भी सकता है, और 50% चांसेस के भी हैं कि अभी इसमें थोड़ा बदलाव भी हो सकता है। अब चूँकि अगर इसमें बदलाव हुआ तो ये कितना दूर एग्ज़ाम खींचेगा, ये आप कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। हालाँकि ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम तय समय पर होगा, और उस पर इस परीक्षा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आयोग पूरे प्रयास में है, और उसका पूरा ध्यान इस चीज़ पर है कि वो टीआरई 4 को समयबद्ध तरीके में करवाएँ। अब ये एग्ज़ाम मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा-सा लेट और हो सकता है। हालाँकि जो तिथि उन्होंने दी है कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, तो संभावना है कि हो जाए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा-सा इसका पेपर डिले हो सकता है, हफ़्ते 2 हफ़्ते और। लेकिन ये निश्चित है अगस्त से पहले एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये रही आज की सूचना। अगर आपको सूचना पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने प्रश्नों को, अपनी बातों को कमेंट में ज़रूर लिखें, और सेशन को शेयर ज़रूर कर दें ताकि और अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना पहुँचे, और आपके भाई को मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, आपको ऐसी सूचनाएँ देने का। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।